अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश मतलब चुनाव प्रदेश। यहाँ एक चुनाव होता है, एक खत्म होता है, दूसरा तुरंत खड़ा हो जाता है और कई बार तो यहाँ समानांतर चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। चुनाव और उत्तर प्रदेश एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। अब एक नया चुनाव आ गया है। अभी राज्यसभा खत्म हुआ, अब विधान परिषद आ गया। एक दो नहीं, 13 सीटें। 9 भारतीय जनता पार्टी के हक पे जा सकती हैं, जो उनके पास आंकड़ा है, अगर निर्विरोध को हम कैटेगरी माने, और 4 समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर चुनाव हुआ तो बात दिलचस्प है। आज इसी पर डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में एक और चुनाव नज़दीक है और ये चुनाव है विधान परिषद का। विधान परिषद यानी प्रदेश का उच्च सदन। 13 सीटें रिक्त हो रही हैं। 6 जुलाई को चुनाव की अधिसूचना आ चुकी है। नॉमिनेशन प्रक्रिया भी अब कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। क्या होगा इन 13 सीटों का? अगर निर्विरोध को हम कैटेगरी माने तो विधायकों की क्षमता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 9 सीटें और सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें आसानी से मिल सकती हैं। अगर ये दोनों पार्टियां तय कर लें कि वोटिंग में नहीं जाना, तो जैसा कि इन दोनों ने तय किया था राज्यसभा में कि 3 समाजवादी पार्टी ले ले और 8 बीजेपी ले ले, कोई चुनाव नहीं हुआ। यानी विधायकों की कोई मान मनोबल का कोई मसला नहीं है, साइड हुई है। लेकिन अगर यही वोटिंग हो जाए तो तब विधायकों का भाव बढ़ जाता है, तब इनका मान बढ़ जाता है, तब इनका सम्मान बढ़ जाता है। इनको बड़े बड़े मंत्री अपने घरों पे लंच डिनर के लिए बुलाते हैं। और अगर चुनाव नहीं है तो इनको कोई चिमटे से भी नहीं छूता। जैसे राज्यसभा में किसी ने इन्हें चिमटे से भी नहीं छुआ। और अगर विधान परिषद का चुनाव हो गया तब तो इनकी बड़ी इज्जत होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा हर तरफ है, छोटे दलों को भी, बड़े दलों को भी। इसलिए बड़े दल कभी नहीं चाहते कि उच्च सदन के सीटों के चुनाव में कभी वोटिंग की नौबत आए। निर्विरोध करा लो, क्योंकि उसके बाद फिर आप विधायकों को पकड़ नहीं पाओगे। विधायक फिर अपनी हर तरह की समस्या बताएगा, शुरू से सिर दर्द से लेके कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया तब तक। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी विधायकों की कंप्लेन लेना नहीं चाहती, इसलिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। जोखिम न लेने के कारण निर्विरोध चुनाव की एक नई परंपरा का शुरुआत हुई है। तो इस बार 13 सीटें हैं। तो क्या इस बार चुनाव होगा या फिर बीजेपी और सपा इसको निर्विरोध कराने की कोशिश करेंगे? चुनाव होता है तब मसला गंभीर होगा, और अगर चुनाव नहीं होता है तब फिर बड़ी आसानी से 9 और 4। पर बीजेपी की 6 सीटें तो फिक्स हैं। क्यों? मंत्री पहले से बने बैठे हैं। किसी सदन के भाई साहब सदस्य नहीं हैं, लेकिन मिनिस्टर हैं। तो अब उन्हें किसी सदन तो भेजना है। एमएलए तो बन नहीं सकते, एमएलसी बन सकते हैं। 5 ऐसे मिनिस्टर हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और इस सरकार में मंत्री हैं। तो उन 5 को तो भेजना पड़ेगा ना। तो 5 इधर पक्की। 6 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल खत्म हो रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, भेजना ही पड़ेगा। तो अब बीजेपी के पास 9 में से 6 तो लॉक हो चुकी हैं। अनलॉक सीटें कितनी हैं? 3। सपा के पास अनलॉक कितनी है? 4। लेकिन उसमें भी इंटरनल लॉक कितनी है? 2। एक एसबीएसपी लेगी, क्योंकि जब 8 पर आप राज्यसभा भेज सकते हैं जयंत चौधरी को, तो 6 वाला को एमएलसी तो चाहिए ही चाहिए। तो उम्मीद की जा रही है कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे, बनारस में चुनाव हार चुके हैं, वो शायद एमएलसी बनाए जा सकते हैं। फाजिल नगर से चुनाव हारकर दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी घर बैठे हैं। अब इतने बड़े नेता को तो सपा घर बिठाएगी नहीं, तो लिख लीजिए कि उनको भी भेजा जाएगा। राम गोविंद चौधरी भी चुनाव हारे हुए हैं, बड़े नेता हैं, बहुत पुराने समाजवादी हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो उन्हें भी भेजना ही पड़ेगा।
तो 2 ये लॉक हो गई और 1 लॉक हुई SBSP की। सपा पे अनलॉक कितनी है? 1। तो अब इस 1 सीट के लिए समाजवादियों में संग्राम है। इस 1 सीट के लिए 100 दावेदार हैं, 1 अनार और 100 बीमार। यही कहानी को चरितार्थ करता है बहनों भाइयों। मैंने क्रक्स में बता दिया आपको अंदर चल क्या रहा है दोनों तरफ। न इधर सीट खाली है न उधर सीट खाली है, लेकिन दौड़ने वाले हैं मान ही नहीं रहे हैं। उधर भी दौड़ रहे हैं, इधर भी दौड़ रहे हैं, मिलेगी नहीं, दौड़ रहे हैं। आज की परिचर्चा इसी विषय पर होगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, BSP विधान परिषद से खत्म होने जा रही है। उनके 3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, एक भी जाने की स्थिति नहीं है और सदन विधानसभा में 1 बचा, विधान परिषद में संपूर्ण सफाया। एक पार्टी जिसने 2012 तक उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हुकूमत की है, विद इन 10 ईयर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। डेमोक्रेसी में हेड काउंट्स होते हैं, आपके पास हेड नहीं है तो आपकी गिनती नहीं होगी। वोट शेयर कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है सिर। नहीं है, सफाया हो गया, खत्म। आज की परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, इजहार अली SBSP के नेशनल सेक्रेटरी हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, आसिफ रिजवी कांग्रेस से हैं और कुछ अम्बेडकरवादी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिंपैथाइजर भी हैं, और वीरेंद्र सिंह जी स्टेट हेड हैं।